हाँ तो प्यारा भैया बहन, अब हम पढ़ते हैं अध्याय 5 धातुएं और अधातुएं। आप जानते हैं कि 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। ऐसे 5 तत्वों के नाम जिनका आप उपयोग करते हैं अपनी कॉपी में लिखिए। आपके द्वारा बनाई गई सूची में लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन इत्यादि में से कुछ तत्वों के नाम हो सकते हैं। क्या ये सभी तत्व गुणों में समान है? ठीक है, इसके बारे में कुछ क्रियाकलाप करते हैं। पहला है क्रियाकलाप 1 है आवश्यक सामग्री है पेंसिल, लेड, ग्रेफाइट, तांबे का तार, लोहे का टुकड़ा, कोयला, गंधक, रेगमाल, पेपर, हथौड़ी। ग्रेफाइट तांबे के तार पर लोहे के टुकड़े, कोयला और गंधक को रेगमाल पेपर से रगड़ कर देखते हैं। इनको हथौड़ी से पीटते हैं। पीटने से क्या हुआ होगा? रेगमाल पेपर से रगड़ने पर तांबे के तार और लोहे के टुकड़े में चमक दिखाई देती है, अर्थात धातुएं चमकदार होती है। हथौड़ी से पीटने पर ये फैलकर चादर बन जाते हैं। यह गुण आघात वर्धनता कहलाती है। पीटने पर ग्रेफाइट, कोयला और गंधक का टुकड़ों में टूट जाना इसके भंगुरता गुण को दर्शाता है। इसी प्रकार है क्रियाकलाप 2 है आवश्यक सामग्री तांबे का तार, पेंसिल, लेड, ग्रेफाइट, मोमबत्ती, माचिस। ठीक है, तांबे के तार और पेंसिल लेड के एक सिरे को अलग अलग मोमबत्ती के लौ पर गर्म करते हैं। कुछ समय बाद उनके दूसरे सिरों को छूकर देखते हैं, क्या तांबे के तार और पेंसिल लेड का दूसरा सिरा गर्म होता है। तांबे के तार के दूसरे सिरे का गर्म होना यह दिखाता है कि इसमें से ऊष्मा प्रवाहित होती है, अर्थात तांबा ऊष्मा का कुचालक है, किंतु ग्रेफाइट ऊष्मा का सामान्य चालक है। ठीक है, इसी प्रकार आता है क्रियाकलाप 3 लोहे का तार, गंधक, विद्युत तार, बल्ब, एक शुष्क सेल, ग्रेफाइट, कांच की स्लाइड, मोमबत्ती, माचिस। तार चित्र में बताए अनुसार उसको जमाते हैं। ये बल्ब है, ये सेल है, ये ग्रेफाइट की छड़ है। ठीक है, तार, बल्ब और सेल को लेकर चित्र में दिखाए अनुसार एक बनाते हैं परिपथ। परिपथ के 2 तार खुले रखिए। दोनों तारों को तारों को चित्र अनुसार लोहे के तार से जोड़िए। ये है, इसको परिपथ को हमने जोड़ दिए लोहे के तार से। ये ग्रेफाइट की छड़ है, ये बल्ब है, ये सेल है। ठीक है, और सेकंड चित्र में ये बल्ब है, ये सेल है, ये गंधक के चूर्ण है। ठीक है, अब देखते हैं कि बल्ब जलता है या नहीं। इस प्रयोग में लोहे के तार के स्थान पर ग्रेफाइट लगाकर भी करते हैं, क्या बल्ब जलता है नहीं। अब गंधक के चूर्ण को कांच की साइड पर रखकर मोमबत्ती की लौ से पिघलाएं, ठंडा करें, हमको गंधक की परत प्राप्त होगी। परिपथ के खुले तार के बीच रखकर प्रयोग को दोहराते हैं, क्या बल्ब जलता है। लोहे के तार और ग्रेफाइट को परिपथ में जोड़ने से बल्ब का जलना प्रदर्शित करता है कि वे विद्युत के सुचालक हैं। लोहे के तार और ग्रेफाइट पर बल्ब जलता है, ये विद्युत के सुचालक हैं, जबकि गंधक विद्युत का कुचालक है, अतः बल्ब नहीं जलता है। गंधक क्या है? विद्युत का कुचालक है, इससे बल्ब नहीं जलता है। गंधक रखने पर बल्ब नहीं जलेगा, लेकिन अन्य वस्तु रखने पर, जैसे कि लोहे के तार है, ग्रेफाइट है, तो बल्ब जलेगा। इसमें देखिए बल्ब नहीं जल रहा है और इसमें बल्ब जल रहा है। ठीक है, इसी प्रकार अन्य लोहा, तांबा, कोयला, ग्रेफाइट आदि का उसका मतलब गुणों का अवलोकन करते हैं। चमक, आघात वर्धनता, भंगुरता, ऊष्मा चालकता, विद्युत चालकता आदि। ठीक है, हम देखते हैं कि लोहा और तांबा चमकदार, आघात वर्ध्य, ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक हैं, जबकि कोयला और गंधक भंगुर, ऊष्मा और विद्युत के कुचालक हैं। ठीक है, तात्पर्य यह है कि लोहा, तांबा चमकदार है, आघात वर्ध्य है, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक हैं, जबकि कोयला और गंधक भंगुर है, जल्दी टूट जाते हैं, ऊष्मा और विद्युत के कुचालक हैं। अर्थात हम तत्वों को उनके गुणों के आधार पर बांट सकते हैं। लोहा और तांबा जैसे तत्वों को धातु कहते हैं। प्रकृति में अधिकांश तत्व धातु है। धातुओं के अन्य एग्जाम्पल है सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, टीन, लेड, जिंक आदि। इसके विपरीत कार्बन और गंधक जैसे तत्वों को अधातु कहते हैं।
प्रकृति में इसकी संख्या बहुत कम है। अधातुओं के अन्य एग्जाम्पल है क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, हीलियम, आयोडीन, नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि। ग्रेफाइट भी अधातु है किंतु उसमें विद्युत चालकता पाई जाती है। याद रखना इसको, ग्रेफाइट अधातु है लेकिन उसमें विद्युत चालकता पाई जाती है। अब आता है खाली स्थान भरिए। देखिए, धातुओं की संख्या अधातुओं से अधिक है। यहां पे आएगा अधिक। क्या आएगा? अधिक। खाली स्थान ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। धातुएं धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। खाली स्थान भंगुर होती हैं। अधातुएं भंगुर होती हैं। खाली स्थान, खाली स्थान, खाली स्थान धातुओं के उदाहरण है। यहाँ पर दिया हुआ है सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, टीन आदि लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, सोना, चांदी, टीन, एल्यूमिनियम आदि धातुओं के उदाहरण है। ठीक है, इतना बनाइए, आगे पढ़ाएंगे।